हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल रिसर्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ट्रस्ट का मतलब बेसिकली होता है विश्वास, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब उस विश्वास को तोड़ना या भंग करना। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कोई पर्सन ए है, पर्सन ए पर्सन बी को अपना कुछ प्रॉपर्टी कुछ समय के लिए मेंटेनेंस के लिए या फिर देख रेख के लिए देता है। अब ए जो है बी पे विश्वास करता है, इसी वजह से वो बी को प्रॉपर्टी देता है कुछ समय के लिए। बी क्या करता है, उस प्रॉपर्टी का कुछ अब अलग उपयोग कर लेता है, कुछ दुरुपयोग कर लेता है। तो बी ने क्या किया इस परिस्थिति में, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, उस विश्वास को तोड़ दिया जो ए बी पे करता था, उस विश्वास का ब्रीच था ये। तो इस केस में बी ने ए के प्रति क्या किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि ये उस तरह के रूल्स को तोड़ना है जो ट्रस्ट पे बेस्ड है, जिसमें किसी पर्सन ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी से एडवांटेजेस ले लिया जो उसको कुछ समय के लिए दिया गया था। अब अगर हम टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बीच में डिफरेंस को समझें, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में जो बेनिफिशियरी है, जिसके प्रॉपर्टी को लॉस हुआ है, वो डैमेज कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। और डैमेजेस जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में लिक्विडेटेड होगा, जबकि डैमेजेस टॉर्ट के केस में अनलिक्विडेटेड होगा, यानी कि नो प्री डिटरमाइंड। अगर हम वहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में देखें, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो लॉज हैं वो लॉ ऑफ प्रॉपर्टीज से डील करते हैं, जबकि टॉर्ट के केस में ऐसा नहीं है। फिर अगर हम अदर डिफरेंस को समझें, तो एक डिफरेंस दिया जाता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट का ओरिजिन जो है बेसिकली कॉमन लॉ से हुआ है, जबकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो है कोर्ट ऑफ चांसरी से हुआ है। बेसिकली कॉमन लॉ हम लोग जानते हैं कि कॉमन लॉ का नाम कॉमन इसलिए उसमें वर्ड है क्योंकि ये लॉज जो थे वो कॉमन थे सारे किंग्स कोर्ट में इंग्लैंड में। और ये लॉ जो है बेस्ड होता है प्रेसिडेंट पे, यानी जजेस मेड लॉ बेसिकली इसको कहा जाता है। और कोर्ट ऑफ चांसरी की अगर हम बात करें, तो कोर्ट ऑफ चांसरी एक ऐसा कोर्ट था इंग्लैंड और वेल्स में जो कोर्ट ऑफ इक्विटी पे बेस्ड था, यानी जहाँ पे कोई फिक्स्ड रूल्स या प्रेसिडेंट्स नहीं है, जो बेस्ड है इक्विटी पे, लॉ ऑफ इक्विटी पे। और ये बेसिकली इस तरह के लॉज इसलिए थे ताकि जो कॉमन लॉ में जो जो पेस होता है डेवलपमेंट का वो थोड़ा स्लो होता है, तो उस हार्शनेस को एक्चुअली रिड्यूस करने के लिए कोर्ट ऑफ चांसरी यानी कोर्ट ऑफ इक्विटी का डेवलपमेंट हुआ था, और कोर्ट ऑफ इक्विटी इस तरह के ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में डील करता था। तो ये था छोटा सा डिफरेंस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और टॉर्ट के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉर्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।